जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ढाल अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षाएं चल रही है। जिन्होंने पत्र 1 और पत्र 2 दोनों में हिंदी लिया था और सहायक अध्यापक नहीं थे, उनके लिए सभी परीक्षाएं हो चुकी है। सहायक आचार्य परीक्षा में जो सहायक अध्यापक हैं, जिन्होंने पत्र 2 में हिंदी लिए हैं, या अन्य वैसे छात्र जो पत्र 2 में अन्य लोकल भाषाएं लिए हैं, उनका एग्जाम अभी घोषित नहीं किया गया। उनका कब एग्जाम होगा? संभवतः 4 जून के बाद ही एग्जाम होगा। अभी जो पत्र 3 की परीक्षाएं हो रही है, उसमें विश्व इतिहास और विश्व भूगोल से संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ढाल एकेडमी की ओर से यह वीडियो बनाया गया है और धीरे-धीरे विश्व इतिहास से संबंधित और विश्व भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग शामिल करेंगे वीडियो में। आप इसी तरह हमारे ढाल एकेडमी के साथ जुड़े रहें। चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, यूनानी भाषा में मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए, जल के मध्य का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, जंगल का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, बंजर क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल के मध्य का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2, मेसोपोटामिया की सभ्यता में कौन कौन सी सभ्यता शामिल है? ऑप्शन नंबर ए, असीरिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर बी, सुमेरिया की सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोनिया की सभ्यता। और इसमें ऑप्शन नंबर डी छूट गया है, इसमें होगा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सभ्यताएं मेसोपोटामिया की सभ्यता में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3, मेसोपोटामिया की सभ्यता में किस लिपि का विकास हुआ? ऑप्शन नंबर ए, कीलाकार लिपि। ऑप्शन नंबर बी, अरबी लिपि। ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीलाकार लिपि। मेसोपोटामिया की सभ्यता में कीलाकार लिपि का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के मध्य के क्षेत्र में विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा काबुल नदी। ऑप्शन नंबर बी, झेलम और चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर सी, दजला और फरात नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दजला और फरात नदी के मध्य मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानी सभ्यता का काल कब माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 1000 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी, 3600 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर सी, 500 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर डी, 1000 ईस्वी पूर्व। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3600 ईस्वी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 6, इंग्लैंड में वैभवपूर्ण क्रांति अथवा रक्तहीन क्रांति कब हुआ? ऑप्शन नंबर ए, 1660 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी, 1688 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी, 1700 ईस्वी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए, रूसो। ऑप्शन नंबर बी, वाल्टेयर। ऑप्शन नंबर सी, लुई 14वां। ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स द्वितीय। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, लुई 14वां। क्वेश्चन नंबर 8, अमेरिका को स्वतंत्र कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई 1776। ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1700। ऑप्शन नंबर सी, 4 जून 1600। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई 1776। दोस्तों, सन 1776 ईस्वी में उपनिवेशों की एक सभा, यानी सभी उपनिवेशों की एक सभा फिलाडेल्फिया में आयोजित की गई। 4 जुलाई 1776 ईस्वी को इस सभा ने अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और सभी उपनिवेशों को मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के नाम से एक नए राष्ट्र की स्थापना की घोषणा कर दी थी। इसके साथ ही जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका वासियों ने स्वतंत्रता संग्राम का सिग्नेस किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी, जेम्स मैडिसन। ऑप्शन नंबर सी, थॉमस जेफरसन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज वाशिंगटन। क्वेश्चन नंबर 10, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या थे? ऑप्शन नंबर ए, बोस्टन की चाय पार्टी। ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क में जन विद्रोह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन टी पार्टी
16 दिसंबर 1773 की वो घटना थी जिसमें अंग्रेजों की चाय की 342 पेटियां जब्त की गई और बोस्टन हार्बर में फेंक दी गई थी। यह विरोध का एक तरीका था जिसमें चाय पर कर और ईस्ट इंडिया कंपनी के कथित एकाधिकार दोनों के खिलाफ आंदोलन करना था। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान 1789 ईस्वी में किस देश ने लागू किया? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी चीन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? ऑप्शन नंबर ए 1800 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1888 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1765 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा 1688 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ऑप्शन नंबर बी अपना देश अपना राज। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, प्रजातंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए जेम्स मेडिसन, ऑप्शन नंबर बी थॉमस जेफरसन, ऑप्शन नंबर सी अब्राहम लिंकन। सही आंसर अब्राहम लिंकन। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1765 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1750 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1688 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1789 ईस्वी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1789 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 16, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस देश की राजक्रांति का नारा था? ऑप्शन नंबर ए अमेरिकी क्रांति, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी क्रांति, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड की क्रांति। सही आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। यह नारा बहुत प्रसिद्ध था, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। क्वेश्चन नंबर 17, नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? ऑप्शन नंबर ए 1785 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1800 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1804 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर डी 1795 ईस्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1804 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 18, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1812 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1770 ईस्वी। सही आंसर है 1815 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन के जीवन काल का अंतिम युद्ध था जिसमें उसे पराजय का सामना करना पड़ा और अंततः आत्मसमर्पण करना पड़ा और इन्हें नेपोलियन को सेंट हेलेना के बंदी गृह में भेजा गया और 6 वर्ष पश्चात 1821 ईस्वी में पेट के कैंसर होने के कारण नेपोलियन की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 19, मेरा संघर्ष माइन काम्फ नामक पुस्तक किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन, ऑप्शन नंबर बी हिटलर, ऑप्शन नंबर सी मुसोलिनो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हिटलर। क्वेश्चन नंबर 20, एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 ईस्वी में किस देश में हुआ था? ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया।